एमएचटी सीईटी। बहुत सारे बच्चों ने नीचे कमेंट किया था पिछले 2 वीडियोस में कि सर मॉक टेस्ट देने बोल रहे हैं, पीवाईक्यू सॉल्व करने बोल रहे हैं, लेकिन जो मॉक टेस्ट देते हैं उसको एनालाइज कैसे किया जाता है? तो सिंपल सी 5 स्टेप्स बताऊंगा जो आपको लेके जाएगा 90 मार्क्स से सीधा 160 प्लस मार्क्स माने 99.8 परसेंटाइल के ऊपर। एमएचटी सीईटी 2025 के बारे में बात कर रहा हूं। तो चलिए मोहब्बत वाला लाइक ठोक दो और प्यारी प्यारी सब्सक्राइब हो जानी चाहिए चैनल को। और हाँ, अगर चैनल पे नए हो, बाबा जी को पहली बार देख रहे हो, तो व्हाट्सएप कम्युनिटी जरूर ज्वाइन करिए। वहां पे हर दिन कुछ ना कुछ सरप्राइज तरीके से हम आपको दे रहे हैं ताकि आपकी सॉल्विंग में थोड़ा स्पीड आ जाए। ठीक है, उसके साथ साथ हर दिन सुबह 8:30 या फिर 9:30 बजे अपनी वीडियोस आ रही है। डेली चैनल को विजिट करते रहिए और दर्शन लेते रहिए। चलिए, तो मॉक टेस्ट को एनालाइज कैसे किया जाता है, क्या प्रोसेस है एग्जैक्टली। मैंने आज मॉक टेस्ट दे दी, मैंने एक पर्टिकुलर पेपर दे दिया 200 मार्क का। 200 में से मुझे मिला 90 मार्क्स। मैं खुश नहीं हूँ क्योंकि 90 में परसेंटाइल होता है 65 टू 70 परसेंटाइल, या फिर कभी-कभार 75 के ऊपर 80 के ऊपर भी चला जाता है, डिपेंड्स ऑन द शिफ्ट। ठीक है, लेकिन उसमें जो मिस्टेक्स हुई है, 110 मार्क की मिस्टेक हुई है, कहाँ पे मिस्टेक हुई है, कैसे उन मिस्टेक्स को मैं सुधारूँ? चलिए, शुरुआत करता हूँ। सबसे पहले डिफरेंशिएट द पैटर्न ऑफ अ पेपर। पेपर पैटर्न को डिफरेंशिएट करिए। डिफरेंशिएट करना मतलब क्या? कि यार उसको एनालाइज़ करिए कि यार डिफिकल्ट पेपर था, सच में डिफिकल्ट था, ईज़ी पेपर था, मुझे नहीं आया, मेरी पढ़ाई नहीं हुई थी, मैं ब्लैंक हो गया था, मैं नर्वस हो गया था या मैं इधर-उधर देख रहा था। एनालाइज़ करिए। उसके बाद एक और एनालिसिस का पैरामीटर होता है, क्या पेपर मेरा लेंथी था? देखो, एक्चुअल में जब भी पेपर सेट किया जाता है एमएचटी सीईटी का, तो पेपर सबको समान तरीके से सेट किया जाता है। ऐसा नहीं किसी शिफ्ट को एकदम ही भयंकर दे दिया, किसी शिफ्ट को एकदम ही लो लेवल का दे दिया, ऐसा कभी नहीं होता। एकदम समांतर तरीके से होता है सबका पेपर। तो एक बात याद रखना, लेंदी हुआ मतलब आपकी प्रैक्टिस कम पड़ी किधर ना किधर। फिर भी मैंने वो पैरामीटर लिखा हुआ है ताकि लेंदी है तो मैं कहाँ पे उसको इम्प्रूव कर सकूँ। सेकंड स्टेप होती है कि यार चल, मुझे समझ गया कि पेपर डिफिकल्ट था, कोई दिक्कत नहीं, दुनिया को डिफिकल्ट जा रहा है, मुझे भी गया। लेकिन डिफिकल्ट जाने के पीछे जो मिस्टेक्स हुई है मेरी, को एनालाइज करिए, मिस्टेक्स को एक पेपर पे उतारिए। आई न्यू इट, उतना समय नहीं है, लेकिन जब भी 2-4 मॉक टेस्ट के लिए करोगे, तभी 5वें मॉक टेस्ट में स्कोर अपने आप इंप्रूव होते हुए नजर आएगा। ऐसे ही हाथ पे हाथ धरे रह के बैठोगे, उतने ही मार्क्स मिलने वाले जितने आज तक मिल रहे हैं। तो प्लीज बी केयरफुल, आपको मिस्टेक्स को एनालाइज करना है, उन क्वेश्चंस को एक पेपर पे लिख लेना है जो मेरे बार बार मिस्टेक्स हो रहे हैं, जहाँ पे कैलकुलेशन की गलती हो रही है, जहाँ पे कॉन्सेप्ट ही मुझे क्वेश्चन ही नहीं समझा मुझे, जो 11th स्टैंडर्ड के क्वेश्चन है, हाँ, नहीं आ रहे बहुत बच्चों को, तो उसको लिखिए ढंग तरीके से। वो लिखने के बाद अभी मिस्टेक समझ गया मुझे, फॉर एग्जांपल केमिस्ट्री में थर्मोडायनामिक्स में मिस्टेक हो रही है, मैथमेटिक्स में वेक्टर्स में मिस्टेक हो रही है, फिजिक्स में रोटेशनल डायनामिक्स में मिस्टेक हो रही है। ठीक है, अब क्या करेंगे? लर्न द कॉन्सेप्ट और प्रैक्टिस नंबर ऑफ क्वेश्चंस ऑफ रॉन्ग क्वेश्चंस। मतलब जो क्वेश्चंस, अभी सीईटी है, ये तो सबको पता है कि मुझे सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, इसमें कोई दो राय नहीं है। सारे, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है नहीं ना, तो सारे करके आओ। समझ रहे हो मेरी बात को? सारे अटेम्प्ट करेंगे। सारे अटेम्प्ट करने के बाद कुछ ना कुछ तो रॉन्ग होने वाले हैं। अब उन रॉन्ग क्वेश्चंस को निकालिए, कौन से चैप्टर से, बार-बार एक एक्सेल शीट बनाइए उसकी, बार-बार चेक करिए कि कौन से चैप्टर में बार-बार मिस्टेक हो रही है। ओके, इधर ही हो रहा है क्या बार-बार? ओके, तो उसके नंबर ऑफ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो। अभी नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी मुझे कभी-कभार ऐसे होता है कि यार क्वेश्चन ही नहीं समझा मुझे, तो कहाँ जाने का? लर्न द कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट को लर्न करना है, उसका टेक्स्ट बुक रीड करो, उसका एनसीईआरटी रीड करो, अगर उसका सिंगेज वगैरह कुछ और टेक्स्ट बुक है आपके पास तो वो रीड करो, लेकिन उसका कॉन्सेप्ट रीड करके, प्रैक्टिस करके फिर एमसीक्यू सॉल्व करो। ओके, फोर्थ स्टेप पे जाता हूँ। जब ये सारा मिस्टेक को मैंने सॉल्व कर लिया, प्रैक्टिस कर लिया, एनालाइज कर लिया, सब कुछ हो गया, अब उस रॉन्ग क्वेश्चंस के सिमिलर टाइप्स के पीवाईक्यूज ढूंढो। सॉल्व पीवाईक्यूज ऑफ सेम क्वेश्चंस व्हिच हैज बीन आस्क्ड इन टेस्ट।
अभी क्या होता है ना, चैप्टर वाइज अगर आपको सीईटी का एमसीक्यूज चाहिए तो नीचे कमेंट करना, वो भी प्रोवाइड कर दूंगा अपनी व्हाट्सएप ग्रुप में। इधर ऐप में अगर आने की जरूरत नहीं है, सीधा व्हाट्सएप ग्रुप में प्रोवाइड कर दूंगा, टेंशन मत। ठीक है, बस आपको कमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, सो पीवाईक्यूज हर चैप्टर वाइज आपको मिल रहे होंगे। आपको जो भी चैप्टर में मिस्टेक हो रही है उसके पीवाईक्यू सॉल्व करना शुरू कर दीजिए। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, बी कॉन्फिडेंट एंड नेवर रिपीट द सेम मिस्टेक। ये नेवर रिपीट द सेम मिस्टेक वाली कहानी है ना, ये कभी होगी पता है, कभी संभव होगी जब ये आप प्रीवियस 4 स्टेप फॉलो करोगे। प्रीवियस 4 स्टेप फॉलो करोगे तभी नेवर रिपीट द मिस्टेक होगी, समझ रहे हो? आप उसको फॉलो ही नहीं करोगे तो रिपीट द मिस्टेक, रिपीट द मिस्टेक, रिपीट द मिस्टेक होता रहेगा, होता रहेगा, होता रहेगा। एंड कॉन्फिडेंट रहना सीखो यार। सर मुझे मॉक टेस्ट में 90 आ रहे हैं, क्या करूँ? अबे पढ़ाई कर। पढ़ाई कर, ये तो पूछने वाली बात ही नहीं है, पढ़ाई करनी है। तो सिंपल भाषा में कॉन्फिडेंट रहिए। मॉक टेस्ट को जा रहे हो, आज तो पढ़ के आऊँगा, आज 100 के ऊपर मार्क्स जब तक नहीं आएँगे तब तक पेपर सबमिट ही नहीं करूँगा। सो प्लीज़ इस तरीके का कॉन्फिडेंस लेकर ही पेपर को जाना है। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो ये है 5 स्टेप जिसके ऊपर से आप अपनी मॉक टेस्ट को एनालाइज़ कर सकते हो एंड अपनी पढ़ाई को थोड़ा इम्प्रूव कर सकते हो। और सीईटी के रिगार्डिंग क्या-क्या चाहिए ज़रूर कमेंट करना, सबके ऊपर बाबा जी हाज़िर होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच गाइस।